अभी प्रधानमंत्री की रैली में जब वो बात कर रहे थे तो कैंडिडेट सब साइड में थे, आप भी थे, लेकिन वहां पर महायुति के जो कैंडिडेट्स थे, जीशान सिद्दीकी, सना मलिक, ये दो एनसीपी के थे, अजीत पवार भी नहीं थे वहां पर, तो आपकी महायुति थोड़ी बिखरी हुई सी नजर आ रही है। देखिए, अजीत पवार जी ने ये कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा और हम लोगों ने भी ये तय किया था। प्रधानमंत्री जी की पहली सभा में मैं था, उसमें अजीत दादा और सीएम नहीं थे। दूसरी सभा में सीएम थे, उसमें मैं नहीं था, अजीत पवार जी भी नहीं थे। पूना की सभा में अजीत पवार जी थे, उसमें मैं नहीं था, सीएम साहब भी नहीं थे। तो हम लोगों ने सभाएं बांट ली थी प्रचार की दृष्टि से, और पीएम साहब का भी ये कहना होता है कि सारे लोग एक जगह रहोगे तो प्रचार कैसे करोगे। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई अलग बात है। हाँ, अभी अगर कोई नहीं आया है तो उसका जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा, वही लोग दे पाएंगे। पर आपके सहकर्मी हैं, वो आपके साथ होना चाहिए था ना। अब वो क्यों नहीं आए ये तो वही बताएंगे। क्या आपने मना किया उनसे? नहीं, हमने मना नहीं किया। नवाब मलिक को मना किया? हमने तो निमंत्रण ही नहीं दिया, मना करने का सवाल ही नहीं उठता, उनको निमंत्रण ही नहीं था। पर जब आपके साथ हैं वो, तो फिर निमंत्रण अगर ना भी दें तो भी आना चाहिए। नहीं आ सकते ना भाई, पीएम का स्टेज है, बिना निमंत्रण के आएंगे तो बहिरंग लौटा दिया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ बयानबाजियों का दौर तेज है। जाहिर तौर पर इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पूरी तरह से दो गठबंधन के बीच जंग में तब्दील हो गया। एक तरफ जहां महायुति गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी भी पुरजोर कोशिश में लगी है। चुनाव है तो इस चुनावी दौरान प्रचार होते हैं, तमाम तरीके के बयानबाजियों का सिलसिला लगा रहता है। बीते दिनों एक ऐसा ही बयान सामने आया जिसे लेकर महायुति गठबंधन के दो बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आपस में ही बंटते नजर आए। देवेंद्र फडणवीस ने बटेंगे तो कटेंगे पर अजीत पवार के बयान का जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दशकों तक अजीत पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो सेक्युलर और हिंदू विरोध में हैं। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वालों में कोई वास्तविक धर्मनिरपेक्षता नहीं होती। वे ऐसे लोगों के साथ रहे जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है। वहीं अजीत पवार ने भी सभाओं और चुनावी प्रचार में अजीत पवार के पूरी तरह शामिल न होने पर अपनी बात रखी। एएनआई से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि सभी सभाओं में सभी नेताओं का एकत्रित होना संभव नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर एक नेता, बड़ा नेता अगर मंच पर रहेगा, सभाओं में रहेगा, तो प्रचार कैसे हो पाएगा। बहरहाल तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि महायुति में अब फूट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि 20 नवंबर तक दोनों नेताओं के बीच क्या और भी ज्यादा बागी सुर नजर आने वाले हैं, या फिर महायुति इस बार भी कुछ परचम लहराएगी और चुनाव जीत पाएगी। क्योंकि जिस तरह का माहौल महायुति के भीतर बन रहा है, जाहिर तौर पर यह महायुति को डेंट कर सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति पर हमारी नजर है। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।